जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गिर की गलियों में गुल मोहर के लिए। कहाँ तो ते था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। हेलो प्यारे साथियों, ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं मिस्टर प्रकाश। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो प्यारे साथियों, इसमें हम बात करेंगे राजस्थान के जो लोक देवता है उनसे संबंधित हर एक क्वेश्चन में आपके लिए मतलब वन लाइन क्वेश्चन बनाकर लाया हूँ। ठीक है, ये लगभग 17-16 पेज की PDF है, तो इसको हम देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम इस पारी को लगातार खेलते जाएंगे। बिल्कुल प्यारे साथियों, वीडियो अंत तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी प्यारे साथियों। ठीक है, तो बात करते हैं राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, इसका कलर कर लेते हैं रेड। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता मारवाड़ के पंच पीर पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगले महाजी और गोगा जी। ठीक है प्यारे साथियों, कौन है पाबूजी है, कौन है पाबूजी है, हड़बूजी है, रामदेव जी है, मंगले महाजी और गोगा जी। ओके, रामदेव जी के मौसेर भाई कौन थे, हड़बूजी कौन थे, रामदेव जी के मौसेर भाई कौन थे, हड़बूजी कौन थे प्यारे साथियों, हड़बूजी। और रामदेव जी किसके वंशज थे, तो अंगदेव के, किसके, अंगदेव के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे, तो आपको आंसर देना है तंवर वंश। कौन सा, तंवर वंश। ठीक है, तंवर वंश से संबंधित थे कौन, रामदेव जी। ठीक है ना, एक कवि है, महान कवि थे ये। और इनकी पुस्तक है 24 वाणी। कौन सी, 24 वाणी है। ठीक है, और हैजे के भी ये डॉक्टर थे। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, तो आपको वर्तमान में किन का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। ठीक है ना, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का मंदिर कहाँ पर है, मसूरिया जोधपुर। कहाँ पर है, देखो मसूरिया साड़ी भी फेमस है, तो मसूरिया जोधपुर में। ठीक है ना, रामदेव जी के गुरु बालीनाथ, क्या नाम था, बालीनाथ था। और ये इनका मंदिर कहाँ पर है बालीनाथ जी का, तो मसूरिया जोधपुर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों, मसूरिया जोधपुर। ठीक है, और रामदेव जी के भाई ने लाछा लाछा सुगना डाली। देखो रामदेव जी के ना बहन है कौन सी, तो सुगना और डाली। कौन है, सुगना और डाली। ठीक है ना, बात करते हैं प्यारे साथियों रामदेव जी का प्रसिद्ध चमत्कार जो अरब के पंच पीरों को दिखाया गया है, उस जगह का नाम क्या है, उस जगह का वर्तमान नाम क्या है, पंच पीपली जैसलमेर। कहाँ पर है, पंच पीपली जैसलमेर। जो अरब के 5 पीर आए थे ना, उनको दिखाया था चमत्कार। ठीक है, कटोरे मंगवाए थे, तो पंच पीपली जैसलमेर। ओके, बात करते हैं प्यारे साथियों रामदेव जी को किस रोग का निवारक माना जाता है, तो हैजा व कुष्ठ रोग। किसका, हैजा व कुष्ठ रोग के निवारक माना जाता है रामदेव जी। किसके, रामदेव जी को। ठीक है, रामदेव जी ने पश्चिम राजस्थान में पेयजल संकट को दूर करने हेतु कौन सा तालाब खुदवाया। ठीक है ना, तो राम सरोवर। कौन सा, राम सरोवर तालाब खुलवाया पश्चिम राजस्थान में जल के संकट को दूर करने के लिए इन्होंने राम सरोवर तालाब खुलवाया। ठीक है, बात करते हैं राम सरोवर के उत्तर में किसकी समाधि है। जो राम सरोवर बना हुआ है उसके उत्तर में किसकी समाधि है, तो रामदेव जी की, और वहीं पर डालीबाई की समाधि भी है प्यारे साथियों। ठीक है ना, ये इनकी सगी बहन नहीं थी प्यारे साथियों। ओके, गुरु बालीनाथ का धूणा कहाँ पर है, तो पोकरण जैसलमेर में। कहाँ है, पोकरण मसूरिया जोधपुर में क्या इनका मंदिर बना हुआ है, और पोकरण जैसलमेर में इनका धूणा है। किसका, गुरु बालीनाथ का। ठीक है, जो रामदेव जी के गुरु है। वर्तमान में जो रामदेव मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। किसने करवाया था, गंगा सिंह ने वर्तमान रामदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने, गंगा सिंह ने। ठीक है ना, ओके, गंगा सिंह जी ने वर्तमान जो रामदेव मंदिर है उसका निर्माण करवाया है। पोखरण में रामदेव जी का लाल पत्थरों से निर्मित मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पोखरण में रामदेव जी के जो लाल पत्थरों से निर्मित मंदिर है रामदेव जी का, उसका निर्माण मालदेव ने करवाया। किसने, मालदेव ने करवाया प्यारे साथियों। ठीक है ना, ओके, बात करते हैं जो कांबड़िया पंथ है। कौन सा, कांबड़िया पंथ है प्यारे साथियों, ये कमरिया नहीं है, कांबड़िया पंथ है। ठीक, कांबड़िया पंथ में मेघवालों को क्या कहते हैं, तो रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिखिया। जो मेघवाल भगत होते हैं ना, मेघवाल जाति के, जो उनको रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिखिया कहा जाता है। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, तो जम्मा। क्या, जम्मा या फिर जुम्मा भी कहा जाता है। ठीक है ना, जम्मा कहा जाता है। क्या जम्मा जगवा सा वास। तो ठीक है ना, जम्मा जगवा जी। कांबड़िया पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, तो पादरला पाली। कहाँ पर है, कांबड़िया पंथ। ठीक है, जो रामदेव जी ने शुरू किया था उसके पादरला पाली मुख्य केंद्र माना जाता है प्यारे साथियों। ठीक ना,
तेरे ताले नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो मांगी बाई। कौन सी? मांगी बाई प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है मांगी बाई प्यारे साथियों, ठीक है। तेरे ताले नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? मांगी बाई प्रतापगढ़ की प्यारे साथियों, ठीक है ना। ओके। और मामा जी के घोड़े क्या है? मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? वहीं के प्रसिद्ध हैं, जालोर के, ठीक है ना। बात करते हैं हरजी गांव जालोर के कपड़े के घोड़े, ये फेमस है। कहाँ के? कपड़े के हरजी गांव जालोर के कपड़े के घोड़े फेमस हैं। और रामदेव जी की रचना है ना, उसे 24 बाणियाँ या फिर बाबारी पर्ची कहा जाता है। मैंने आपको भी बताया था शुरुआती दौर में, 24 बाणियाँ या फिर बाबारी पर्ची कहा जाता है। एक महान कवि थे ये, ठीक है। और इन्होंने खुद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, फिर भी लोग इनकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ठीक ना। रामदेव जी के शिष्य हरजी भाटी, आय माता, देखो हरजी भाटी, आय माता, लक्खी बंजारा और रत्ना राय का। कौन सा? रत्ना राय का, ठीक। हरजी भाटी, आय माता, लक्खी बंजारा और रत्ना राय का, ठीक है ना। इसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। किसको? जहाँ रामदेव जी को जो मेला होता है ना, उसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। और सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का जो मेला है, ये रामदेव जी का ही मेला है, जो रूणीजा में लगता है, रामदेवरा पोखरण में, ठीक है मेरे साथियों। बात करते हैं रामदेवरा मेला जैसलमेर। रामदेव जी के मुस्लिम भक्तों को क्या कहते हैं? तो चायल। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं मेरे साथियों। क्या कहते हैं? चायल कहते हैं, ठीक है ना। और ये इनको पीर के नाम से पुकारते हैं रामदेव जी को, कौन? मुस्लिम जो भक्त होते हैं, ठीक है। रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर। और एक है मसूर या जोधपुर, ठीक है ना। ये और बिठूजा कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है ना। सुरताखेड़ा, चित्तौड़गढ़, कठौती, नागौर में। कठौती कहाँ है? नागौर में। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है फिर साथियों? गुजरात में, ठीक। गुजरात से भी काफ़ी भक्त आते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली, यूपी, एमपी तक, वहाँ से भी रामदेव जी के आज का जो चलन है, पैदल यात्री भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जिन्हें संघ कहा जाता है। हम संघ में जा रहे थे। तो जूना कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। अब बात करते हैं पाबूजी महाराज की। तो पाबू जी के पिता का नाम क्या था? धानदल जी राठौड़। क्या नाम था? धानदल जी राठौड़, ठीक है ना। पाबू जी की माता कमला दे। पाबू जी की पत्नी कौन थी? सुप्यार दे। कौन? सुप्यार दे। पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कोलूमंड गांव, जोधपुर। कहाँ पर? जोधपुर है, ठीक है ना। ओके। बाबू जी किसके वंश थे? तो बाबू जी नहीं, पाबू जी है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है प्यारे साथियों, जब इतनी बड़ी चीज़ आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो पाबू जी किसके वंशज माने जाते हैं? तो राव सिंह के, ठीक है ना। ऊँटों के देवता पाबू जी को कहा जाता है। किसको? पाबू जी को कहा जाता है, ठीक है ना। ऊँट के जो रोग होते हैं, सर्रा रोग और प्लेग निवारक रोग हैं, निवारक कौन है? पाबू जी। कौन है? पाबू जी है प्यारे साथियों, ठीक है ना। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। भाला लिए अश्वरोही। कौन? भाला लिए अश्वरोही और झुकी हुई पगड़ी किसका प्रतीक है? पाबू जी का प्रतीक है। तो पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का। किसका? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को, ठीक है। बहनों, जिंदराव खिंची से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कहाँ पर? तो ढेंचू गांव, जोधपुर। कहाँ पर? ढेंचू गांव, जोधपुर से, ठीक है ना। बाबू प्रकाश पाबू जी की जीवनी के लेखक कौन है? तो आसिया जी मोड। कौन से? ओसिया जी मोड बोल सकते हैं। ओसिया जी मोड बाबू प्रकाश या फिर बाबू जी की जीवनी के लेखक माने जाते हैं, लेखक हैं, ठीक है ना। बाबू जी के पावड़े रेबारी जाति द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाबू जी के जो पावड़े हैं ना, वो रेबारी जाति के लोग गाते हैं। और किस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं? तो आपको आंसर होना चाहिए माट। कौन सा? माट वाद्य यंत्र। बाबू जी का मेला कहाँ कब लगता है? तो चैत्र अमावस्या कोलूमंड गांव, जोधपुर में लगता है। कहाँ पर? चैत्र अमावस्या कोलूमंड गांव, जोधपुर में लगता है। जिंदराव खिंची से लड़ते हुए 3 लोग मारे गए, जिसमें जो रूपनाथ जी है ना, वो जीवित बच रहे थे, ठीक है ना। बाबू जी, बुड्ढो जी और रूपनाथ जी क्या जीवित रहे थे। और इनका मंदिर कहाँ है? कोलूमंड में। कहाँ पर है? कोलूमंड और नौका में। नौका कहाँ है जी पैर से? तो बीकानेर में। हड़बू जी की बात कर लेते हैं। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बेंटी गांव, नागौर में, ठीक है ना। अब बात करते हैं हड़बू जी की मुख्य पीठ कहाँ पर है? तो बेगटी, जोधपुर में। कहाँ पर है? बेगटी, जोधपुर में इनकी मुख्य पीठ मानी जाती है। और बाबू जी का प्रतीक क्या है? गाड़ी, छकड़ा और राकट। राकट बोलते हैं जो पुराना, मतलब एक ऊँट और छकड़ा होता है ना, उसे राकट बोलते हैं। तो गाड़ी, छकड़ा और राकट इनका प्रतीक चिन्ह है। किनका? हड़बू जी के पैर से। हड़बू जी के पुजारी सांकरा राजपूत होते हैं। और हड़बू जी की सवारी है ना, वो सियार है। क्या पैर से? सियार है हड़बू जी की सवारी, ठीक है ना। क्या है? सियार है। ये चीज़ थोड़ी लग रही, पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, ठीक है। हड़बू जी ने जो तलवार किसको भेंट में दी थी? जिसने उन्हें बेगटी की जागीर दी थी? राव जोधा। किसको? राव जोधा को भेंट की थी तलवार प्यारे साथियों हड़बू जी ने। हड़बू जी किस शास्त्र के ज्ञाता थे? तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे? हड़बू जी थे। कौन थे? हड़बू जी लोक देवता महाराज, ठीक है। प्यारे साथियों बात करते हैं मांगलिया महाजी।
आप ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो 100+ ईवीएस प्रैक्टिस सेट आपके लिए लागू किए तो विशेष आप आनंद ले। पिछले वीडियो जरूर देखें प्यारे साथियों। मांगले माझी जिनका जन्म बापने गांव जोधपुर में और यहीं पर इनका मेला लगता है, मेला भरता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। और मांगले माझी का घोड़ा है ना वो किरड़ या फिर काबरा, किरड़ काबरा क्या बोलते हैं, किरड़ काबरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेहा जी नहीं है प्यारे साथियों, नेहा कक्कर में समझ लेना, नेहा कक्कर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है, मेहा जी। मांगले मेहा जी किस से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो जैसलमेर शासक रावण देव से, किससे, राणक देव से, राणक देव से, ठीक है प्यारे साथियों। बात करते हैं मांगले मेहा जी को किसका अवतार माना जाता है, तो कृष्ण को, ठीक है, कृष्ण का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी को भी कृष्ण का ही अवतार माना जाता है, ठीक है। जबकि बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है प्यारे साथियों, ओके। बात करते हैं गोगा जी की। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा शीशमेढ़ी, ठीक है, ददरेवा शीशमेढ़ी। और गोगा जी के माता पिता कौन थे और पत्नी कौन थी, तो प्यारे साथियों बादशाह जेवर और केलमदे इनकी, ठीक है। केलमदे के पिता कौन थे, इनकी पत्नी केलमदे थी और इनके पिता कौन थे, केलमदे के कोलूमंड के जो राठौड़ है बुड्ढू जी वो इसके पिता थे केलमदे के। गोगा जी की लड़ाई किससे हुई थी, तो उनके जो मौसेरे भाई ना सुरजन और अर्जुन से, जिन्होंने लड़ाई में महमूद गजनवी तक को बुला लिया था, इनसे इनकी लड़ाई हुई थी प्यारे साथियों, ठीक है ना। युद्ध में महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या उपाधि दी थी, तो जहर पीर, किसकी, जहर पीर की उपाधि थी। मोहम्मद जो गजनवी थे उनसे लड़ते हुए जब लड़े थे ना गोगा जी, तब इन्होंने गजनवी ने इनको उपाधि दी थी कि जहर पीर साक्षात देवता के रूप में ये प्रकट हुए हैं, ठीक है ना। धुरमेड़ी में मकबरनुमा मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आप कहाँ सुनो चाहिए, फिरोज शाह तुगलक। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने दुरमेड़ी में मकबरनुमा मंदिर का निर्माण करवाया था। दुरमेड़ी मंदिर को नया स्वरूप किसने दिया, तो महाराजा गंगा सिंह ने। किसने, महाराजा गंगा सिंह ने, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह ने रामदेव जी को वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो हमारे गोगा जी हैं उनका प्रतीक चिन्ह कौन, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांप है, क्या बोल सकती हूँ, सांप है, ठीक है ना, सांप है और खुदी हुई मूर्ति, पत्थर पर खुदी हुई मूर्ति। गोगा जी का वाद्य यंत्र कौन सा, तो डेरू, कौन सा है, डेरू है प्यारे साथियों, कौन सा है, डेरू है। अगर आपसे पूछ ले जाए कि कांबड़िया पंथ की जो महिलाएं वो 13 ताली करती है ना, तो 13 ताली किस मेले में किया जाता है, तो पोकरण यानी जैसलमेर यानी रामदेव जी के मेले में किया जाता है। तो किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो माट होता है, क्या होता है, माट। वो तो बाबू जी के पावड़े भी बोले जाते हैं टेरे बार जाती द्वारा, ठीक है। गोगा जी के भक्त को नृत्य कौन सा है, तो सांकल नृत्य, क्या होता है, सांकल नृत्य होते हैं, जो सांकल को पकड़कर अपनी पीठ पर जोर जोर से मारते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना, ओके। गोगा जी का मुख्य मेला कहाँ लगता है, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ भाद्रपद कृष्णा नवमी। कब, भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा जी का हनुमानगढ़ में मेला लगता है। गोगा जी की सवारी कौन सी, नीली घोड़ी, कौन सी, नीली घोड़ी। और गोगा राखड़ी क्या होती है, वर्षा के समय हल पर बांधे जाने वाली जो राखी होती है उसे गोगा राखड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गोगा राखड़ी कहा जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है, तो आप कहाँ सुनो चाहिए, सांचौर। सांचौर कहाँ है प्यारे साथियों, तो जालोर में। कहाँ है जी, जालोर में है गोगा जी की ओल्डी, सांचौर में, ठीक है ना। पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त लोक देवता को क्या कहते हैं, तो खाती कहते हैं, क्या कहते हैं, खाती कहते हैं। तो पितृ पूजा से ख्याति प्राप्त होता है उन्हें खाती कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खाती कहा जाता है, ठीक है ना। ऐसे लोक देवता जिन्होंने शराब या पशु बलि की भेंट दी थी उन्हें क्या कहा जाता है, खारा मामा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खारा मामा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिन्हें पशु बलि की या फिर शराब की भेंट दी जाती है तो उन्हें खारा मामा कहा जाता है। ऐसे लोक देवता जिन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं तो उन्हें पीर कहते हैं, क्या कहते हैं, पीर कहते हैं प्यारे साथियों। ऐसे लोक देवता जिनको सभी धर्मों के यानी लगभग काफ़ी धर्म होते हैं सभी उनके लोग पूजते हैं तो उन्हें पीर कहा जाता है। जैसे राम साहब पीर कहते हैं तो उनको मुस्लिम भक्त भी बड़ी श्रद्धा से मानते हैं और इनका आदर सम्मान करते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में होता है प्यारे साथियों, ठीक है। बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। रामदेव जी का घोड़ा कौन सा था, तो लीला घोड़ा, ठीक है। लीला ने पूछे तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है, ठीक है। और रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला घोड़ा प्यारे साथियों, ठीक है। बात करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों, अपने साथियों के साथ साझा करना कतई ना भूलिएगा, ठीक है ना। बात करते हैं रामदेव जी के शिष्य हरजी भाटी के ग्रंथ कौन कौन से थे, तो गौ पुराण, भादवारी महिमा और जागम पुराण। क्या है, तो गौ पुराण एक तो भादवारी महिमा है और एक जागम पुराण प्यारे से। तो किसने लिखी थी, तो हरजी भाटा ने, ठीक है ना। हरजी भाटी जो इनका शिष्य हुआ करते थे, ठीक है। रामदेव जी का कौन सा आंदोलन चलाया था, तो शुद्धि आंदोलन। कौन सा, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, रामदेव जी ने थे। रामदेव जी ने भैरव को कहाँ पर मारा, तो सातलमेर पोकरण। कहाँ पर, सातलमेर पोकरण में जो भैरव नामक राक्षस था
उसका वध किया था किन्होंने, रामदेव जी ने। ठीक है, रामदेव जी ने पोकरण स्तर पर किसे जागीर दी थी, ये स्थान जो है ना पोकरण वाली, ये किसको जागीर में दी थी, तो सुगना बाई को जागीर में दे दी थी। रामदेव जी ने पोकरण स्थान जो जागीर है वो, ठीक है, वो दान में दे दी थी। रामदेव जी के जम्मा में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उसे ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यावले कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है ना, ओके। बात करते हैं सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका है, तो ब्यावला। कौन सा है, लंबा गीत कौन सा है, तो ब्यावला। कौन सा है, ब्यावले प्यारे साथियों। ठीक है ना, रामदेव जी का जो गले में पहने जाने वाला जो धागा होता है उसे पात्री या फिर फूलड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पात्री या फिर फूलड़ी कहते हैं। देखो इस प्रकार की होती है और काफ़ी बच्चों को ये ज़्यादातर पहनाई जाती है, बस इस प्रकार की होती है और यहाँ पर ये धागा होता है। ठीक है प्यारे साथियों, ओके। और यहाँ पर पगलिया जो मतलब ऐसे कह सकते हैं ये वाला खुदे होते हैं, इस प्रकार से क्या बनाए जाते हैं, पगले बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, पगले बनाए जाते हैं। रामदेव जी को ये प्रतीक चिन्ह मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से जो धान होते हैं, देवरे होते हैं ना, वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं और वहाँ पर ये पगले है ना मार्बल के किसी जो पत्र होता है उसमें खुदवा कर रख ले जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। ठीक है ना, तो वो रामदेव जी का देवरा होता है ना, वो किस वृक्ष के नीचे है, तो कदम वृक्ष। कौन सा, कदम वृक्ष खेजड़ी के नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। कि सबसे छोटा रामदेवरा जो मेला है वो कहाँ, राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है, खुंडियास। कहाँ पर है, अजमेर में। खुंडियास अजमेर में है प्यारे साथियों। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी रामदेव जी का एक विशाल मेला भरता है प्यारे साथियों। गोगा जी की पत्नी का नाम था सूर्यल। क्या नाम था, सूर्यल। गोगा जी के गुरु का नाम था क्या, गोरखनाथ। क्या नाम था, गोरखनाथ था। ठीक है ना, बालीनाथ रामदेव जी के गुरु का नाम। सांपों का देवता गोगा जी। कौन, सांपों का देवता गोगो जी। ठीक है ना, और गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या, पत्थर की मूर्ति पर सांप का चित्रण गोगा जी का। और गीत क्या, गोगा जी का गीत है छावली। क्या है, छावली है प्यारे साथियों। ठीक है ना, क्या है, छावली है। और गोगा जी के जो पुजारी होते हैं उससे क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाइल या फिर घोड़ला भी कहा जाता है। ओके। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ मंदिर पर कौन सा शब्द अंकित है, तो बिशीमल्ला। कौन सा, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ का जो मंदिर है उस पर बिशीमल्ला अंकित है प्यारे साथियों। ठीक है ना, गोगा जी की ओल्डी कहाँ पर है, तो गोगा जी की ओल्डी का निर्माण किसने कराया, तो राजा राम कुम्हार ने। किसने, राजा राम कुम्हार ने करवाया था गोगा जी की ओल्डी का निर्माण प्यारे साथियों। ठीक है, गोगा जी के गुरु की प्रतिमा शेषमेढ़ी में। कहाँ पर है, शेषमेढ़ी में। और यहाँ पर भी गोगा जी की घोड़ी पर सवार जो प्रतिमा है वो लगी हुई, तो कहाँ पर है, गोरखनाथ जी की प्रतिमा और गोगा जी की घोड़ी पर सवार प्रतिमा कहाँ पर है, शेषमेढ़ी में। कहाँ पर है प्यारे साथियों, शेषमेढ़ी में। ठीक है ना, गोरखनाथ तालाब कहाँ पर है, तो गोरखनाथ तालाब कहाँ है, शेषमेढ़ी में। कहाँ पर है प्यारे साथियों, शेषमेढ़ी में। ठीक है ना, गोगा जी की जाति चौहान राजपूत। कौन से चौहान राजपूत, जो मेहाजी थे ना, मांगले मेहाजी, वो सांकला राजपूत थे। और हाड़ फाड़ के देवता कौन माने जाते हैं, हाड़ फाड़ के देवता पाबू जी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, पाबू जी माने जाते हैं प्यारे साथियों। ठीक है ना, बात करते हैं केसर कालमी की घोड़ी किसके मालकिन थी, तो कौन थी, देवल चारणी प्यारे साथियों। कहानी आपने सुनी रखी होगी, बहुत ही शानदार है देवल चारणी। ठीक है ना, और थ्योरी जाति के आराध्य देव कौन है, पाबू जी। कौन है, पाबू जी प्यारे साथियों। कौन है, पाबू जी। थ्योरी जाति के आराध्य देव कौन है, पाबू जी। थ्योरी जाति के जो लोग होते हैं वो पाबू जी के पावड़े में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपको आंसर देना सारंगी। किसका, सारंगी का यूज करते हैं प्यारे साथियों। किसका, सारंगी का यूज किया करते हैं जो थोड़ी जाति के लोग होते हैं ना वो। पाबू जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, थाली नृत्य। कौन सा, थाली नृत्य किया जाता है प्यारे साथियों। पाबू जी के मेले में थाली नृत्य किया जाता है। और हड़बू जी ने किस लोकवाद्य के 8 दिन बाद समाधि, किस लोक देवता के 8 दिन बाद में, तो रामदेव जी के 8 दिन बाद हड़बू जी ने क्या कर ली थी, समाधि ले ली थी प्यारे साथियों। है ना, अपंग गायों के सेवक और सन्यासी कौन थे, तो हड़बू जी थे। कौन थे, हड़बू जी थे। ठीक है ना, हड़बू जी लोक देवता। मल्लीनाथ जी के माता पिता का नाम क्या है, तो राव त्रीड़ा वे जीर्णदेव। मल्लीनाथ जी। ठीक, मल्लीनाथ जी का उपनाम क्या है, मालानी। मालानी का बाड़मेर या फिर सिद्ध लोक देवता। कौन से, मालानी का धनी या फिर सिद्ध लोक देवता, सिद्ध लोक देवता। ठीक है, चमत्कारी पुरुष भी इन्हें कहा जाता है मल्लीनाथ जी को। ओके, बात करते हैं प्यारे साथियों, अभी तो 14 नंबर पेज हुआ प्यारे साथियों। ललित नाथ जी ने कौन सा पंथ चलाया था, तो कुंडा पंथ। कौन सा, कुंडा पंथ चलाया था ललित नाथ जी ने। और मल्लीनाथ जी किस रोग के देवता थे, तो चेचक। सॉरी गाइस, है ना, मल्लीनाथ जी किस रोग के देवता थे, तो चेचक। चेचक के देवता थे मल्लीनाथ जी। राव चूड़ा को मंडोर विजय में सहायता देने वाले देवता थे, तो मल्लीनाथ जी। कौन, राव चूड़ा को मंडोर की जब विजय प्राप्त की थी तब उनको मल्लीनाथ जी ने सहायता प्रदान की थी। और राजस्थान के सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा,
मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन या सबसे पुराना मेला है। मल्लीनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे हैं? तो कह सकते हो लूणी नदी। और लूणी नदी किनारे कौन सी जो गाय की नस्ल है वो थारपारकर वे कांक्रेज नस्ल हेतु प्रसिद्ध है। कह सकते हो कौन सी? थारपारकर या कांक्रेज नस्ल हेतु प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, ठीक है ना। प्रसाद के देवता है मामदेव। कौन है? मामदेव का प्रतीक चिन्ह है तोरण। कौन है? तोरण है प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब ज्यादा मैटर नहीं बचा, चलो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों। कहाँ जाना है वैसे भाग के आपको, ठीक है। बात करते हैं प्यारे साथियों मामादेव जी की सवारी भैंस या पाड़ा। मामादेव जी हेतु किसकी बलि दी जाती है? तो भैंस की। किसकी बलि दी जाती है? भैंस की। खारा देवता कहा जाता है जो भैंस नहीं, जो कोई पशु की बलि या फिर जो दारू की मतलब मांग करते हैं उन्हें खारा देवता कहा जाता है, ठीक है ना। और मामादेव के मंदिर सीकर में, कहाँ पर है? सीकर में प्रसिद्ध, ठीक है ना। बब्बुलिया के देवता कौन है? तो भंवर बाबा, ठीक है। कौन है? भंवर बाबा। जब भंवर सा बन जाता है ना तो भंवर बाबा की जय बोली जाती है प्रसिद्ध, ठीक है ना। अगर कोई किसान खेत में खाना खा रहा होता है ना तो वो क्या करते हैं, खाना खाते हुए उसमें थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के और पास में रख देता है कि आप तो उधर से उधर चला जाओ, हमारे खेत में मत आना, नुकसान मत करना, ऐसी वो कामना करते हैं, ठीक है। बात करते हैं ग्वालों के देवता कौन है? देव बाबा। कौन है? देव बाबा है ग्वालों के देवता, ठीक है। जो गाय चराते हैं उन्हें ग्वाला कहा जाता है। गुर्जर मीणा का प्रमुख देवता है तो देव बाबा। कौन है? गुर्जर और मीणा का प्रमुख देवता कौन है? देव बाबा है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेड़ता सिटी समियाना में हुआ था। कहाँ हुआ? समियाना मेड़ता सिटी। कल्लाजी का उपनाम क्या था? चार हाथ के देवता, 2 सिर वाले लोक देवता, शेषनाग का अवतार, केहर कल्याण जी और केसर अफीम का स्वामी किसका नाम है? कल्लाजी का उपनाम है प्यारे साथियों, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है ये चीजें। कल्लाजी के प्रधान पीठ जहाँ पर कृष्णदेव कल्लाजी की धड़ को सती हुई थी वो कहाँ पर है प्यारे साथियों? तो वो है रूणेला उदयपुर। कहाँ है? रूणेला उदयपुर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? रूणेला उदयपुर में, ठीक है ना। कल्लाजी की छतरी कहाँ पर है? तो आपको आंसर देना है भैरवपोल चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है प्यारे साथियों? भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में। कल्लाजी का मंदिर कहाँ पर है? तो आपको आंसर देना है कहाँ पर है? 1 मिनट इसको जूम कर लेते हैं, इतना अच्छा लग रहा है ये जूम करन, ठीक है। कल्लाजी का मंदिर कहाँ है? तो आपको आंसर देना है सामलिया डूंगरपुर। कहाँ पर है? सामलिया डूंगरपुर है प्यारे साथियों, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, वापस करना पड़ रहा है अपन को। तो गोइरा एक होता है जो हम कह सकते हैं ऐसा जहरीला एक होता है जानवर। गोइरा डंक और पागल कुत्ते के काटने पर भूत प्रेत मानसिक रोगों का इलाज करते हैं कौन? कल्लाजी। कौन करते हैं? कल्लाजी कहते हैं प्यारे साथियों, ठीक है ना। जब आप अगर खुंडिया जाते हैं ना छोटा रामदेव, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे पुरुष और महिलाएं मिल जाती है जो मतलब उनका मानसिक संतुलन खराब होता है, उस प्रकार की हरकतें वहाँ पर करते रहते हैं, ठीक है ना। मानसिक रोगों से ग्रसित होते हैं। नारायण जी का मंदिर, नारायण जी का देवनारायण जी बारे में जानेंगे तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आसिंद भीलवाड़ा। कहाँ पर? आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी इनके पिता का नाम था और स्वयंभोज। इनके पिता का नाम क्या था? स्वयंभोज। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह था प्यारे से। कौन था? उदय सिंह नाम था देवनारायण जी के बचपन का नाम, ठीक है ना। और इनके घोड़े का नाम क्या था? तो लीलाघर। क्या नाम था? लीलाघर। क्या नाम था? लीलाघर इनके घोड़े का नाम था, ओके। राजस्थान में आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं? तो लोक देवता कौन से? देवनारायण जी। कौन? देवनारायण जी इसके मतलब आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। किस लोक देवता के मंदिर में नीम की पत्ती हुई ईंटों की पूजा की जाती है? तो लोक देवता देवनारायण। कौन? लोक देवता देवनारायण। सभी रोगों के निवारक कौन से हैं? देवनारायण जी। कौन है? सभी रोगों का निवारक किन्हें माना जाता है? तो देवनारायण जी को माना जाता है प्यारे साथियों। देवनारायण जी का जो प्रमुख स्थान है वो कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा, यहाँ पर इनका जन्म होता है। देवमाली व्याऊर में। और समाधि कहाँ पर स्थल है? ये देवमाली व्याऊर इनका समाधि स्थल है। कौन सा है? समाधि स्थल है देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। देवधाम कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर है? देवधाम टोंक पर है प्यारे साथियों, ठीक है। तो सैल्यूट इंडिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी आप अपने प्यारे साथियों से साझा करना कतई ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके गाइस।